हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन रूट्स ऑफ टू इक्वेशंस, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे, इक्वल एंड मल्टीपल और रिपीटेड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि अगर कोई हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन थी। सम ऑफ टू रूट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अनदर टू रूट्स। लेकिन यहाँ हमारे पास मान लो एक इक्वेशन गिवन है तो उसके रिपीटेड रूट्स भी कहा जा सकता है, या टू इक्वेशंस गिवन होंगी उनके रूट्स कॉमन भी कहा जा सकता है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो वर्ड है कॉमन रूट्स ऑफ टू इक्वेशंस का क्या मीनिंग है? सिंपल नेम से ही पता चलता है कॉमन रूट। इसका मतलब जो टू इक्वेशंस गिवन होंगी उन टू इक्वेशंस में से कुछ रूट सेम होंगे। एक्स इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन का भी रूट है, सेकंड इक्वेशन का भी रूट है। एक्स इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन का भी रूट है, सेकंड इक्वेशन का भी रूट है। तो दोनों इक्वेशन का अगर सेम रूट है तो वो रूट क्या कहलाएगा? कॉमन रूट। अगर मान लो एक्स इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन का रूट है, एक्स इज इक्वल टू 5 सेकंड इक्वेशन का रूट है, तो वो तो 3 और 5 तो डिफरेंट हो गए, इसका मतलब वो कॉमन रूट नहीं है। तो कॉमन रूट का मीनिंग क्या है? लेट fnx is equal to 0 and fmx is equal to 0 टू इक्वेशंस हैं हमारे पास ऑफ डिग्री n एंड m रिस्पेक्टिवली। पहली इक्वेशन n डिग्री की है, दूसरी इक्वेशन m डिग्री की है। और अगर मान लो लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा r, और जो r है वो लेस देन n और लेस देन m, किसी एक के इक्वल भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली हम क्या कह रहे हैं? r इज लेस देन n, r इज लेस देन m, बी देयर कॉमन रूट्स। ये जो है r यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r दोनों इक्वेशंस के रूट होंगे। कॉमन रूट है इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r एफ एन एक्स इजिकल टू 0 के भी रूट्स हैं, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r जो है वो एफ एम एक्स इजिकल टू 0 के भी रूट्स हैं। तभी हम इनको क्या कहेंगे? दीज रूट्स आर कॉल्ड एज कॉमन रूट्स। तो देन बोथ एफ एन एक्स एंड एफ एम एक्स आर डिविजिबल बाई। जब रूट्स हैं तो इसका मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग भी, जैसे अल्फा 1 रूट है तो हम क्या कहते हैं? एक्स माइनस अल्फा 1 फैक्टर होता है। अल्फा 2 रूट है तो x माइनस अल्फा 2 फैक्टर होता है गिवन इक्वेशन का। तो इसी वे में क्या कह रहे हैं कि एफ एन एक्स और एफ एम एक्स आर डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होंगे? x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा आर, इनका जो प्रोडक्ट है, जिसको हमने क्या कह दिया? फाई एक्स। इसका मतलब फाई एक्स जो है वो एफ एन एक्स को भी डिवाइड करेगा और फाई एक्स जो है वो एफ एम एक्स को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जो उनके रूट्स हैं उनसे हमारे पास फाई एक्स जो पोलिनोमियल फॉर्म होती है, विच इज देयरफॉर। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमने केवल ये कहा है कि ओनली दीज आर कॉमन रूट्स, इनके अलावा और कोई रूट कॉमन नहीं है, और कोई रूट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फाई एक्स है, ये एफ एम एक्स और एफ एन एक्स जो दोनों है उनका क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो विच इज देयर फॉर द एचसीएफ ऑफ एफ एन एक्स एंड एफ एम एक्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हेंस द कॉमन रूट्स ऑफ द टू इक्वेशंस such as fnx is equal to 0 and fmx is equal to 0 are given by phi x is equal to 0। जो ये phi x इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 पुट करके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? भाई phi x को 0 कह रहे हैं, मतलब मैं अगर इसको इक्वल टू 0 कहूंगा, इसको मैं इक्वल टू 0 कहूंगा, तो इस phi x is equal to 0 के रूट्स क्या आएंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा r। तो ये क्या कहलाएंगे कि phi x is equal to 0 जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स दोनों इक्वेशंस के क्या कहलाएंगे? कॉमन रूट। सिंपल सी बात है। तो गिवन बाय दिस वेयर phi x इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ fmx एंड fnx। सो इक्वल और मल्टीपल और रिपीटेड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स होते हैं इक्वल रूट, जैसे हम कह देते हैं कि इक्वेशन है, उसकी एक इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं 2 2 3 3 3। तो ये इक्वल रूट्स हैं, 2 और 2 टू टाइम्स रिपीट होता है। ये भी इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के। 3 इसका रूट है, कोई कहेगी जी 2 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स, तो एक और ले लो 3, कि भाई इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? 3 3 3 3। तो 3 जो रूट है वो 4 टाइम्स रिपीट होता है। तो वो इक्वल और मल्टीपल रूट्स भी हम इनको कह सकते हैं। इफ ए रूट अल्फा इज सेड टू बी मल्टीपल रूट और रिपीटेड रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
जीरो। इसका रूट रिपीटेड और मल्टीपल रूट कब कहलाएगा? इफ एल्फा अकर्स मोर देन वंस अमंग्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो। मतलब इस एफ एक्स इजिकल टू जीरो के जो रूट्स आप लिखेंगे कि ये भी रूट है, 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 तो उसमें अल्फा जो है कम से कम दो पोजीशन पे तो आएगा ही आएगा, दो से ज्यादा भी आ सकता है। तो वो इसका मतलब क्या है? इक्वल रूट्स और मल्टीपल रूट्स, रिपीटेड रूट्स। इफ द रूट अल्फा रिपीटेड एम टाइम्स, अगर कोई रूट, जैसे मैंने यहां कहा कि जो 2 है वो 2 टाइम्स रिपीट होता है, 3 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई जो रूट है अल्फा अगर वो m टाइम्स रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा इज सेड टू बी रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m। कोई भी रूट अगर अल्फा 4 टाइम्स रिपीट होता है तो हम उस रूट की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या कहेंगे? 4। अगर कोई रूट 7 टाइम्स रिपीट होता है तो हम क्या कहेंगे? उस रूट की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है? 7 है। तो और m टाइम्स अगर रिपीट होता है, अगर m टाइम्स रिपीट होता है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा रेज टू द पावर m जो है वो उस fx को डिवाइड करेगा। x माइनस अल्फा रेज टू द पावर m डिवाइड्स fx। लेकिन अगर हम इसकी मल्टीप्लिसिटी m कह रहे हैं तो x माइनस अल्फा रेज टू द पावर m तो इसको डिवाइड करेगा, लेकिन इससे अगर हाइयर पावर ले लू मैं, x माइनस अल्फा रेज टू द पावर m प्लस वन अगर ले लेता हूं तो वो fx को डिवाइड नहीं करेगा। x माइनस अल्फा रेज टू द पावर m या उससे लोअर जो पावर्स हैं वो सारी की सारी fx को डिवाइड करेगी, लेकिन उससे हाइयर जो पावर होगी वो fx को डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि हम मल्टीप्लिसिटी m कह रहे हैं। इसका मतलब जो अल्फा रूट है वो m टाइम्स अक्कर करेगा, m से ज्यादा अक्कर नहीं करेगा। नेक्स्ट बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या कह रहे हैं? इफ अल्फा इज द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रिपीटेड आर टाइम्स, अगर कोई एक रूट आर टाइम्स रिपीट होता है तो अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जीरो का डेरिवेटिव लेके एक इक्वेशन बना दू एफ डैश एक्स इजिकल टू जीरो, तो उसका वो जो रूट होगा वो कितने टाइम्स रिपीट होगा? आर माइनस वन टाइम्स। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। देन इट इज द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इजिकल टू जीरो। अभी तो यही बात कही है कि यहाँ केवल हम क्या करें, अल्फा इसका रूट रिपीटेड आर टाइम्स है, तो आर टाइम्स है तो वो एफ डैश एक्स इजिकल टू जीरो का भी रूट होगा। और नेक्स्ट लाइन में यही कह रहे हैं कि रिपीटेड आर माइनस वन टाइम्स of f dash where f dash x is the differential coefficient of fx with respect to x। आपको पता ही है fx का मीनिंग क्या है, f dash x का मीनिंग क्या है। अगर fx इज इक्वल टू जीरो का कोई रूट r टाइम्स रिपीट होता है तो वो जो अल्फा रूट है जो r टाइम्स रिपीट होता है f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो के लिए, तो वही रूट f डैश x इज इक्वल टू जीरो का भी होगा और उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? r माइनस वन। तो अब हम क्या करें, अल्फा जो रूट है एफ एफ एक्स इजिकल टू जीरो का वो आर टाइम्स रिपीट होता है, तो इसका मतलब x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r जो है वो एफ एक्स का फैक्टर होगा। तो x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फैक्टर है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो? x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r इंटू फाइव एक्स। और ध्यान देंगे इसको अगर हम इक्वेशन वन कहते हैं तो फाइव एक्स इजिकल टू जीरो में x इजिकल टू अल्फा उसका रूट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x इजिकल टू अल्फा इसका रूट हो जाएगा तो ये जो हम r टाइम्स कह रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लिसिटी तो r से इंक्रीज हो जाएगी, r प्लस वन। तो अगर हम मल्टीप्लिसिटी r कह रहे हैं कि रूट r टाइम्स रिपीट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इस f ऑफ x को फैक्टराइज कर दिया x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r इंटू फाइव एक्स, तो इसका मतलब अल्फा जो है वो फाइव एक्स इजिकल टू जीरो का रूट नहीं होगा, या ये कहोगे कि x माइनस अल्फा जो है वो फाइव एक्स का फैक्टर नहीं होगा। सो फाइव ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा रूट नहीं होगा, इसका मतलब फाइव ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज फाइव एक्स डज नॉट कंटेन x माइनस अल्फा एज ए फैक्टर, उसका कोई भी फैक्टर x माइनस अल्फा नहीं होगा। और अब ये मेरे पास fx है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? f डैश x। तो f डैश x वही प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r एज इट इज, फाइव एक्स का डेरिवेटिव फाइव डैश एक्स प्लस फाइव डैश एक्स एज इट इज, एक्स माइनस अल्फा रेज टू द पावर आर का डेरिवेटिव आर इंटू एक्स माइनस अल्फा रेज टू द पावर आर माइनस वन। और दोनों में से एक्स माइनस अल्फा रेज टू द पावर आर माइनस वन को कॉमन ले सकते हो, तो एक्स माइनस अल्फा रेज टू द पावर आर माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, ये एफ डैश एक्स है। और यहां से आप देख रहे हो इसमें एक फैक्टर क्या आ गया मेरे पास, एक्स माइनस अल्फा रेज टू द पावर
आर माइनस वन, और ये जो फैक्टर आ गया इसका मतलब जो अल्फा इस एफ डैश एक्स का रूट होगा, लेकिन कितने टाइम्स होगा, आर माइनस वन। यही करना था कि एफ डैश एक्स की जो मल्टीप्लिसिटी है एक्स इजिकल टू अल्फा रूट की जो मल्टीप्लिसिटी है एफ डैश एक्स इजिकल टू जीरो के लिए वो कितनी है, आर माइनस वन। और रिमेनिंग जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करने से जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करता हूं तो ये तो वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। मेरे पास क्या रह जाएगा, आर इंटू फाइव अल्फा। आर भी नॉन जीरो है, कोई ना कोई नंबर है, 2 हो 3 हो 4 हो, और फाइव अल्फा भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब यहां से मैं कंप्लीट में से x माइनस अल्फा और फर्दर कॉमन नहीं ले सकता, तो इसलिए जो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन आएगा वो मेरा x माइनस अल्फा रेज़ टू द पावर r माइनस वन आएगा, which shows that x minus alpha raised to the power r minus 1 is the factor of f dash x। तो ये f dash x का फैक्टर है, और इसका मतलब अल्फा इज द रूट ऑफ f dash x is equal to 0, लेकिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, r minus 1 रिपीटेड r minus 1 टाइम्स। यही हमने प्रूव करना था कि इन अदर वर्ड्स द इक्वेशन f dash x is equal to 0 हैज अल्फा एज ए मल्टीपल रूट रिपीटेड r minus 1 टाइम्स। और इसी से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अगर fx का कोई एक रूट अल्फा r टाइम्स रिपीट होता है तो f डैश x का कितने टाइम्स रिपीट होता है, r माइनस वन टाइम्स। f डबल डैश x का कितने टाइम्स रिपीट होगा, r माइनस टू टाइम्स। इट इज क्लियर दैट f डैश x इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू अल्फा जो रूट होगा वो कितने टाइम्स रिपीट होगा, r माइनस टू टाइम्स। और थर्ड डेरिवेटिव में f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 0 में जो x इज इक्वल टू अल्फा रूट है वो कितने टाइम्स रिपीट होगा, r माइनस थ्री टाइम्स, एंड सो ऑन। सिंपल, वेरी इजी रिजल्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सिंपल कंडीशन गिवन होगी और उसकी हेल्प से हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट जो है वर्किंग रूल टू फाइंड द मल्टीपल रूट ऑफ एन इक्वेशन। मतलब हमें ये एफ एक्स एफ डैश एक्स के बारे में नहीं कहेगा, हमें क्वेश्चन में देगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट फाइंड आउट करो, अगर उसके रूट मल्टीपल रूट्स हैं तो उससे एक इक्वेशन होगी। भाई हमारे पास अगर टू इक्वेशंस गिवन है तो हम उनके कॉमन रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर एक ही इक्वेशन दी है और उसमें साथ में कह दिया कि भाई इसके रूट मल्टीपल रूट्स हैं, तो इसका मतलब अगर जो रूट मल्टीपल रूट होगा एफ एक्स इजिकल टू 0 का भी होगा और एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 का भी होगा, मतलब दोनों का कॉमन रूट होगा, और जो दोनों का कॉमन रूट होगा तो उसको हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो वर्किंग रूल में क्या करें, टू फाइंड द मल्टीपल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इजिकल टू 0, क्या करना होगा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे और आप एफ एक्स और एफ डैश एक्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करोगे। एफ एक्स और एफ डैश एक्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करोगे, और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमने नाम दे दिया, मान लो अगर पाई एक्स आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उस पाई एक्स को 0 पुट करके सॉल्व करोगे। तो इससे क्या होगा कि मान लो मेरा एक्स इजिकल टू अल्फा जो रूट है, अगर मान लो ये 3 टाइम्स रिपीट होता है, एक्स इजिकल टू अल्फा इसका पाई एक्स इजिकल टू 0 का रूट अगर 3 टाइम्स रिपीट होता है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि एफ एक्स का भी वो रूट 3 टाइम्स रिपीट होता है, भाई वो एफ डैश एक्स का भी 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो एफ डैश एक्स का 3 टाइम्स रिपीट होगा तो एफ एक्स का कितने टाइम्स रिपीट होगा, वो 4 टाइम्स। तो मेरे पास वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अगर मान लो फाइव एक्स को सोल्व किया, अगर कोई रूट आर टाइम्स, देखें इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन फाइव एक्स इज इक्वल टू 0 रिपीटेड आर टाइम्स, तो क्या कहेंगे, जो आर टाइम्स आया ना आंसर, लेकिन क्या कहेंगे जब सेम रूट अल्फा रिपीटेड आर प्लस वन टाइम्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने लास्ट थ्योरम में कहा था कि एफ एक्स के रूट अगर कोई 3 टाइम्स रिपीट होता है तो एफ डैश एक्स में 2 टाइम्स रिपीट होगा। अब अगर कोई रूट एफ डैश एक्स का मुझे पता है कि एक रूट 5 टाइम्स रिपीट होता है, एफ डैश एक्स का पता है तो एफ एक्स में वो रूट 6 टाइम्स रिपीट होगा, सिंपल बात है। तो वो जो 5x इज इक्वल टू 0 से रूट फाइंड आउट करेंगे, जितने टाइम्स आएंगे ना उसमें 1 1, भाई मान लो मेरा 5x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया और उसमें मेरे पास 5x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया और x की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 2 4 6 ये आ गई। तो इसका मतलब जो x इज इक्वल टू जो रूट है 2 वो fx के लिए 3 टाइम्स रिपीट होगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा, और जो रूट 4 है वो एफ एक्स इजिकल टू 0 के लिए 2 टाइम्स रिपीट होगा, जो रूट 6 है एक्स इजिकल टू 6 वो एफ एक्स इजिकल टू 0 के लिए 2 टाइम्स रिपीट होगा। और अगर बाई चांस मान लो किसी क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कांस्टेंट आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो इसका मतलब 5x इजिकल टू 0 का कोई रूट नहीं आएगा। अब जब 5x इजिकल टू 0 का कोई रूट नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या कहेंगे, एफ एक्स का कोई भी रूट जो है वो मल्टीपल रूट नहीं है, एफ एक्स के सभी जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कॉरोलरी 1 में क्या करें,
कंडीशन फॉर टू इक्वल रूट्स, मतलब ये कह दिया जाए कि वो कंडीशन फाइंड आउट करें कि गिवन इक्वेशन के टू रूट्स इक्वल हों। टू रूट्स इक्वल होंगे तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इजिकल टू जीरो और एफ डैश एक्स इजिकल टू जीरो का एक रूट एक्स इजिकल टू अल्फा होगा। इफ अल्फा इज द डबल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो, तो एज एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस आर्टिकल हमने क्या कहा है, अगर अल्फा टू टाइम्स रिपीट होता है तो एफ ऑफ अल्फा तो जीरो होगा ही होगा, एफ डैश अल्फा भी जीरो होगा, क्योंकि एक्स इजिकल टू अल्फा जो है वो एफ डैश एक्स इजिकल टू जीरो को भी सेटिस्फाई करेगा। और अब मेरे पास यहां से टू इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ अल्फा इजिकल टू जीरो, एक इक्वेशन क्या है, एफ डैश अल्फा इजिकल टू जीरो। और इन दोनों इक्वेशंस में से अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो, सेकंड में पुट कर दो, सेकंड से निकालो, फर्स्ट में पुट कर दो, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे भी करना हो अल्फा को एलिमिनेट कर दो यार। अल्फा को जैसे एलिमिनेट करोगे वो जो कंडीशन आएगी वो क्या कहलाएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर विच गिवन इक्वेशन हैज डबल रूट। तो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी एलिमिनेटिंग अल्फा फ्रॉम द इक्वेशन। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में एक रूट 3 टाइम्स रिपीट हो, कॉरोलरी सेकंड में क्या करें कि अगर कोई एक रूट जो है वो 3 टाइम्स रिपीट होता है, जो रूट 3 टाइम्स रिपीट होता है, एफ एक्स इजिकल टू जीरो का रूट 3 टाइम्स रिपीट होता है, तो वही रूट एफ डैश एक्स में 2 टाइम्स रिपीट होगा, और वही रूट एफ डबल डैश एक्स में 1 टाइम्स रिपीट होगा। तो इसका मतलब एफ डैश अल्फा भी सॉरी एफ ऑफ एक्स भी जीरो, एफ ऑफ अल्फा भी जीरो होगा, एफ डैश अल्फा भी जीरो होगा, एफ डबल डैश अल्फा भी जीरो होगा, और उन तीनों इक्वेशंस को में से सॉल्व करके एलिमिनेट कर देंगे अल्फा को, और वो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो वही अल्फा इज ट्रिपल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या कहेंगे, देन बाय अबव रिजल्ट वी हैव एफ ऑफ अल्फा भी जीरो होगा, एफ डैश अल्फा भी जीरो होगा, एफ डबल डैश अल्फा भी जीरो होगा। और ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, और उन 3 इक्वेशंस में से अल्फा को एलिमिनेट करके जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन। नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है, फाइंड द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन। कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, टू इक्वेशंस है, एंड हेंस सॉल्व देम कंप्लीटली। पहले तो ये कहा गया कि इनके कॉमन रूट फाइंड आउट करो, कंडीशन दे दी कि इनके, इसका मतलब कॉमन रूट होंगे, तभी दिया है ये क्वेश्चन। क्योंकि पहले मान लो कॉमन रूट फाइंड आउट किए, मान लो मुझे पता चला x इजिकल टू 2 और 3 इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट है, इसका मतलब 2 और 3 इस इक्वेशन के रूट है। तो 4 डिग्री की इक्वेशन है, टू रूट्स पता है, तो टू रूट से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी मेरे पास, उसको मैं सॉल्व करके टू रूट फाइंड आउट कर लूंगा। सिमिलरली फिर मैं इस इक्वेशन के टू रूट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो पहले मैं इनके कॉमन रूट्स फाइंड आउट करूँ, और कॉमन रूट्स क्या होंगे, जो इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे नंबर्स गिवन हो, नंबर्स में आप करते हो ना कि भाई एक नंबर है 16 और एक 9 है, तो 16 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हो, या 9 की प्लेस पर चलो 18 ले लेते हैं। 16 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो फाइंड आउट करते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होता है। कैसे करते हो, 16 से 18 को डिवाइड करोगे, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 2। जब ये 2 रिमाइंडर आए इसको हम ऐसे डिवाइजर बना देंगे, और जो 16 था उसको हम क्वोशिएंट बना देंगे। 2 से 16, 8 6 16 कैंसिल, यानी जो 2 है ये 2 मेरा क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही अभी हमारे पास ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं, इनको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे मेथड से भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना देखेंगे। लेकिन आज हम जो सिंपल इस टाइप की जो ट्रिक है, ये डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे, बच्चों वाला काम करके दिखाया है आपको, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे भी बन जाना चाहिए। तो अब ये देखें, आपको पता है ये आपकी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को आप डिवाइड करें इससे, क्या करेंगे, ये x रेज टू द पावर 4, ये भी x रेज टू द पावर 4, तो ये 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से करेंगे, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, ये मेरा प्लस 10x था, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x4 से x4 कैंसिल हो जाएगा, 3x क्यूब माइनस x क्यूब 2x क्यूब, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16x, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब ये पार्ट है, हमें क्या करना चाहिए था टेक्निकली, वैसे तो इस वैल्यू से उसको डिवाइड करते, लेकिन जो पार्ट कॉमन आता जाता है उसको कॉमन ले लें ताकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो जाए। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें हम, जब इसमें से मेरे पास 2x ईच टर्म में है तो 2x कॉमन ले लें। 2x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 से मैंने इसको डिवाइड करना है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x रेज टू द पावर 4 है, तो x स्क्वायर और x रेज टू द पावर 4 है, तो आप किससे करोगे, x स्क्वायर क्वोशिएंट आएगा, तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी।
फिर माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस 10x माइनस 8, ये एक्स स्क्र है, ये माइनस एक्स क्यूब है, एक्स स्क्र और माइनस एक्स क्यूब है, तो क्या करोगे माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर साइन चेंज कर देंगे, माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x स्क्र एक्स स्क्र, 10x माइनस 8x 2x माइनस 8, और ये सेम वैल्यू है तो ये 1 से जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, ये जो वैल्यू होती है ये मेरा क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब इसके मैं टू रूट्स फाइंड आउट कर सकता हूं। इसके जो टू रूट्स होंगे वो जो दोनों इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 और 2, उन दोनों के वो कॉमन रूट होंगे। अगर मेरे पास यहां इसको सॉल्व करके लास्ट में जाके अगर HCF 1 आ जाता तो हम क्या कहते हैं कि गिवन इक्वेशन का कोई भी रूट कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो आ गया HCF, तो ये इसके कॉमन रूट्स हैं दोनों इक्वेशन के। तो कॉमन रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो कॉमन रूट्स के लिए क्या करेंगे, HCF को 0 पुट करेंगे, फैक्टराइज कर सकते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0। तो एक रूट क्या आ गया -4, एक क्या आ गया 2। तो -4 और 2 जो है वो इसके कॉमन रूट्स हैं, तो ये हमारे कॉमन रूट्स आ गए। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से इक्वेशन 1 जो है उसको डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 के 4 रूट्स फाइंड आउट करने हैं, इक्वेशन 2 के भी 4 रूट्स फाइंड आउट करने हैं, इक्वेशन 1 के भी 4 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। दोनों इक्वेशन के 2 रूट्स तो हमें पता चल ही गया कि भाई उन दोनों इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं वो क्या होंगे, -4 और 2 तो होंगे ही होंगे। तो 4 डिग्री की इक्वेशन को इस 2 डिग्री की इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर तो ऑटोमेटिकली 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये उसका ऑटोमेटिकली फैक्टर होगा। और जो कोशेंट होगा वो 2 डिग्री का होगा, उसको सॉल्व करके 2 रूट्स भी फाइंड आउट कर लोगे। अब तो है ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग एफ एक्स बाई इक्वेशन 1 को इससे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 से डिवाइड करो, कर सकते हो, डू योरसेल्फ। और अब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उसका कोशेंट आ जाएगा। कोशेंट आ जाएगा तो आप इसको इक्वल टू 0 रख के इसके रूट्स निकाल सकते हो। फैक्टराइज कर सकते हो तो फैक्टराइज करो, अदरवाइज एक्स इज इक्वल टू क्या होते हैं रूट्स, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सोल्व करके 2 रूट्स ही आ जाएंगे। 2 ये पहले थे, 2 ये हैं, तो जो गिवन फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन के ये मेरे पास रिक्वायर्ड 4 रूट्स आ गए। सिमिलरली मैं जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए सॉल्व कर सकता हूं। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है, मान लो उसको हमने gx कह दिया, तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। और जैसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये कोशेंट आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करके इसके रूट्स फाइंड आउट कर लो। तो ये मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसके 4 रूट्स आ जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है एग्जाम में, और चांसेस हो जाते हैं कई बार इस टाइप का क्वेश्चन देने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ट्रिकी पॉइंट, इस कारण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्या कहा गया है, show that the equation x raised to the power n plus n x raised to the power n minus 1 plus n into n minus 1 into x raised to the power n minus 2 and so on factorial n and so on is equal to factorial n is equal to 0 cannot have equal roots। मतलब इस इक्वेशन के मल्टीपल रूट होंगे ही नहीं। हम मान लेते हैं कि मल्टीपल रूट है, मल्टीपल रूट अगर होगा तो वो रूट एफ एक्स इजिकल टू 0 और एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 दोनों का कॉमन रूट होगा। तो हेयर एफ एक्स इजिकल टू दिस कॉमन रूट होगा, तो हम इसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव करोगे, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन। मतलब देखने में जनरली जो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट और ये जो डेरिवेटिव लेने से ये वाला पार्ट आएगा। पहले जो एफ एक्स था उसका डेरिवेटिव लेके जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये फर्स्ट टर्म को छोड़ दो एफ एक्स की, आगे वाला जो पार्ट है वही सेम एज इट इज आपको मिलेगा एफ डैश एक्स। तो अगर रूट रिपीटेड है और आप अगर एफ एक्स और एफ डैश एक्स का डिफरेंस फाइंड आउट करें, एफ एक्स और एफ डैश एक्स का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा, केवल यही टर्म बचेगी जब सेम है तो एक्स रेज टू द पावर एन। अगर एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एफ एक्स का भी रूट है एफ डैश एक्स का भी रूट है, तो उनके डिफरेंस का भी होगा। भाई अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ये दोनों दूसरी इक्वेशन है। अगर इन दोनों का कॉमन रूट अल्फा है तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा भी 0 होगा, एफ डैश अल्फा भी 0 होगा। तो क्या एफ अल्फा माइनस एफ डैश अल्फा ये क्या होगा, भाई अल्फा इनको सेटिस्फाई करता है तो ये वाली वैल्यू भी तो 0 होगी। इसका मतलब एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स जो है इज इक्वल टू 0, अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट होगा।
मतलब उनके डिफरेंस का भी रूट होगा। तो ये कह रहे हैं द गिवन इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो हैव ए कॉमन रूट। जो भी हमने थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग कॉमन रूट, और कॉमन रूट होगा तो इसका मतलब वो कॉमन रूट मस्ट आल्सो सेटिस्फाइज एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो रूट दोनों में कॉमन है, जो रूट मल्टीपल रूट है, वो इन दोनों के डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो को भी सेटिस्फाई करेगा। और इन दोनों के डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो क्या थी, एक्स रेज टू द पावर एन, और एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आप एक्स इज इक्वल टू जीरो को क्या कह रहे हो, कॉमन रूट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अरे क्या इस पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अरे एक्स इज इक्वल टू जीरो तो इस इक्वेशन का रूट ही नहीं है, तो कॉमन रूट कहां से होगा? जो एक्स इज इक्वल टू जीरो कॉमन रूट होना चाहिए, लेकिन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो इसका रूट ही नहीं है, तो कॉमन रूट कहां से होगा? दिस कंट्राडिक्शन, इसका मतलब इसका कोई कॉमन रूट नहीं होगा। बट जीरो इज नॉट द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जीरो रूट नहीं है, तो हेंस द गिवन इक्वेशन कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट्स। तो गिवन इक्वेशन के मल्टीपल रूट्स नहीं होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर कैसा लगा इसके लिए लाइक भी तो करना पड़ेगा ना, लाइक भी करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।